बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज तोशा खाना फ़ौजदारी केस से मुतल्लिक। और तोशा खाना जो रेफरेंस है, मरकज़ी केस है, उससे मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला आया है। इसका पूरा एक तनाज़ुर है, हक़ाइक़ हैं, फैक्ट्स हैं, क्या नुकसानात जो इसमें जो पिटिशनर हैं इमरान खान को क्या नुकसान हुआ और होता क्या है, इतना अरसा क्यों लग गया ये मामला डिसाइड करने में। ये बड़ा एक टेक्निकल मैटर है। मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक विड्रॉल की जो दरख्वास्त थी वो 18 जनवरी को इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होती है। विड्रॉल मतलब कि वो कहते हैं कि जो मैंने अपील फ़ाइल की हुई है ये वापस लेना चाहता हूँ। तो उमूमी तौर पर क्या एक प्रैक्टिस है, और आज 6 दिसंबर को इस पर फैसला हुआ और ये कहा गया कि ये अपील आपकी वापस नहीं हो सकती, ये यही अदालत सुनेगी। इस पे बात करेंगे। तोशा खाना जो फौजदारी केस है उसका फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर भी 11 दिसंबर के लिए केस फिक्स हो गया है। 11 दिसंबर को क्या हो सकता है, इस पे बात जो है वो हम करेंगे। सबसे पहले जो तोशा खाना फौजदारी केस है उससे मुतल्लिक, और तीसरा हम बात करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी ट्रायल जेल में करने का फैसला कर लिया है। कितना मुझे का खेज ये डिसीजन है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि तोशा खाना रेफरेंस का। अच्छा, तोशा खाना रेफरेंस की पूरी कहानी मैं आपके सामने रख देता हूँ। तोशा खाना रेफरेंस का फैसला आया 21 अक्टूबर 2022 को। इमरान खान को एक तो नाअहल किया गया, उनको फिर मियाँ वाली सीट से डी सीट कर दिया गया। इमरान खान के खिलाफ कहा गया कि आप जो फौजदारी कार्रवाई शुरू होगी वो शुरू हुई और 5 अगस्त को सजा हो गई। तीसरा मामला कि इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाया जाए, तो चेयरमैनशिप अब उनके तोशा खाना फौजदारी केस का 5 अगस्त का फैसला जो है वो आया, और उसमें उनको क्योंकि इलेक्शन में नायल थे, इलेक्शन में नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने चेयरमैनशिप का इलेक्शन ही लड़ा। बैरिस्टर गोहर जो है वो इलेक्शन जीत गए। अच्छा, इसमें जो तनाजुर है वो ये है कि 21 अक्टूबर 2022 का फैसला, उसके खिलाफ ये अपील थी। अगर ये मामला जो है वो बर वक्त डिसाइड हो जाते तो इसका फैसला आ जाता। मतलब फ़र्ज़ करें 21 अक्टूबर 2022 का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम हो जाता है, तो आपको पता है कितने जो है वो उसका असरात थे। एक, नायली ख़त्म। दूसरा, फौजदारी कार्रवाई जो केस है वो ख़त्म। उसके बाद चेयरमैनशिप बहाल। उसके बाद आपको मतलब जो डी सीट होने वाला जो मामला था वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती। 21 अक्टूबर 2022 को फैसला आता है। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं। मीनवाइल नवंबर में चेयरमैनशिप को हटाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन कार्रवाई शुरू करता है। इमरान खान उस कार्रवाई को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जब चैलेंज करते हैं तो वहाँ पे उसी के साथ 21 अक्टूबर 2022 के फैसले को भी चैलेंज किया जाता है। अब ये वो सवाल है जिसका सवाल का जवाब इमरान खान के वकला ही दे सकते हैं। उन्होंने अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक मामला चैलेंज किया हुआ था, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में क्यों कर दिया। दो हाई कोर्ट्स में एक ही सिमिलर मैटर अगर आप लेके चलेंगे तो दोनों हाई कोर्ट्स को बर वक्त पहले कबल अज वक्त, मतलब जब आपकी पिटीशन फाइल हो रही होती है तो आपने उसमें बताना होता है कि हमारा लाहौर हाई कोर्ट को बताना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताना है कि लाहौर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। तो फिर एक हाई कोर्ट को आप जो है वो चूज कर लेते हैं। नवंबर में वहाँ पे चेयरमैनशिप वाला मामला गया, डिसीजन भी 21 अक्टूबर 2022 का था, तो वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट ने 5 मेंबर का एक लार्जर बेंच बना दिया। उन्होंने कहा कि आपके पास ऑप्शन ये है कि आप या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चला लें या लाहौर हाई कोर्ट में। इमरान खान ने यहाँ पे विड्रॉल की पिटीशन फाइल की, सीएम फाइल की। अच्छा, उसमें भी जारी सी बात है, देर हुई। नवंबर से दिसंबर और जनवरी 18 को विड्रॉल की एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट दूसरी तरफ के इलेक्शन कमीशन और मोहसन शाह नवाज राजा को नोटिस करते हैं। अच्छा, जब नोटिस होता है उन दोनों को, तो वो आके एतराज़ करते हैं कि इमरान खान के वकला ने, मतलब इमरान खान की पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ चीटिंग की है। चीटिंग मीन के उनको मतलब नहीं बताया कि इधर भी केस चल रहा है और उधर भी चल रहा है। जहां से उनको ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है उनका ये था कि हम उधर जो है वो चला लेंगे। दूसरी तरफ बैरिस्टर अली जफर का ये मौकफ था कि ऐसा नहीं है, हमने लाहौर हाई कोर्ट को भी बर वक्त बता दिया था, और यहाँ पे भी सीएम के जरिए हमने बर वक्त जो है वो बता दिया है कि हमने लाहौर हाई कोर्ट में मामला जो है वो लेके गए हैं। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन हैं। दो ऑप्शन ये होती हैं अदालत के पास, या तो अदालत विड्रॉल की एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ले या अदालत रिजेक्ट कर दे। और रिजेक्ट करे मतलब उसमें कोई अगर एक्सेप्ट करती है तो उसके कंडक्ट पे लिख दे, उसको फाइन कर दे, कुछ भी कर दे कि इसका कंडक्ट जो है वो ठीक नहीं है, या रिजेक्ट कर दे।
और दोनों सूरतों में फैसला बड़ा मतलब टाइमली हो जाता है, ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। 18 जनवरी को ये मैटर आता है, तो मेरा ख्याल है 1-2 हफ्तों में ये मामला जो है वो हो जाना चाहिए था। इतना इसको बहुत तवालत इसमें बहरहाल जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। 18 जनवरी से 13 सितंबर को इस पर फैसला महफूज होता है, और फिर जनाब 6 दिसंबर को आज इस पर फैसला जो है वो सुनाया जाता है। अब एक विड्रॉल की एप्लीकेशन जो अगर मैं कहता हूं कि 30 जनवरी या आप ये कहें 25 फरवरी को भी अगर डिसमिस हो जाती, तो उन दिनों जिस फैसले के एक खिलाफ अपील उन्होंने वापस लेने की दरखास्त दायर की हुई थी, उन दिनों जो तोशा खाना फौजदारी केस है सेशन कोर्ट वाला में मेच्योर हो रहा था, और ये उससे निकला हुआ मतलब 21 नवंबर से निकला हुआ एक केस है, डायरेक्शन है। तो उन दिनों अगर ये हो जाता, फिर ये आईसी में चले जाते, मतलब इंट्रा कोर्ट अपील में वहां पे दरखास्त दायर करते, हो सकता है उनकी एक्सेप्ट हो जाती, लाहौर हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अपील आगे बढ़ना शुरू हो जाती। अगर फर्ज करें कि मई, जून, जुलाई, अगस्त में, सितंबर में भी, इवन अगस्त, क्योंकि 5 अगस्त को जो फैसला आ गया, तो 5 अगस्त से पहले अगर वो अपील उनकी किसी स्टेज पे एक्सेप्ट हो जाती, तो एक्सेप्ट होने का मतलब आपको पता है क्या है? वो ये था कि आपकी नाअहली बहाल, आपकी तोशाखाना फौजदारी केस खत्म, सब कुछ खत्म, क्योंकि 21 नवंबर 2022 का फैसला ही कलअदम अगर हो जाता। तो ये पॉसिबिलिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल इस सारे सिनेरियो में जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि अदालतों को बहरहाल जो भी फैसला कर रहे हैं उनको बर वक्त फैसला कर देना चाहिए। अगर डिले करेंगे तो दूसरा जो बंदा है वो मुतासिर होगा, जिस तरह इस केस में जो पटिशनर है वो बहुत मुतासिर हुआ है, लीगली जो मुतासिर मैं बात कर रहा हूँ उसमें। तो दूसरा मामला है इसमें तोशाखाना फौजदारी केस का, उसमें इमरान खान की जो फैसला मुअत्तली की दरखास्त है वो 11 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बात के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जागीरी ये समाअत करेंगे। पहला ये फैसला महफूज हुआ था, इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि आप तहरीरी जवाब जो है वो जमा करा दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर ये कहा कि आर्गूमेंट्स करेंगे। अब ये कहा गया है कि 11 दिसंबर को आप आर्गूमेंट्स दें। अगर आपने आर्गूमेंट्स नहीं दिए तो जो अवेलेबल रिकॉर्ड है हम उसके मुताबिक फैसला कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुखालफत की है, क्योंकि फैसला मुअत्तल अगर हो जाए तोशाखाना फौजदारी केस का, तो इमरान खान की नाअहली खत्म हो जाएगी। अगर इलेक्शन 11 दिसंबर को या 12-13 दिसंबर को अगर ये फैसला आ जाता है कि वो फैसला मुअत्तल और इलेक्शन की नाअहली खत्म, तो ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू होगा इलेक्शन से पहले कि इमरान खान की नाअहली जो है वो खत्म हो गई। क्योंकि साइफर केस अभी चल रहा है, वाहिद साइफर केस है जिसका ट्रायल आगे बढ़ रहा है, और बहुत ही अगर तेजी हुई तो तब जाके 8 फरवरी से पहले ये ट्रायल मुकम्मल हो सकेगा, वरना ट्रायल कंक्लूड करना बहुत जल्दी आसान नहीं होगा, बहरहाल आसान नहीं होगा। तो ये दूसरा मामला है, इसके बड़ा ही असरात होंगे। और तीसरा मामला है कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा मुज़क्किर किस्म का फैसला किया है कि वो भी जेल ट्रायल करेंगे। इलेक्शन कमीशन साहब जो है वो आजकल मसरूफ हैं इलेक्शन की तैयारियों में, वो वहां पे मतलब जेल में जाकर जी तौहीन है इलेक्शन कमीशन का। अब ना तो आप सेशन कोर्ट है, ना आप कोई मतलब ट्रायल कोर्ट है, ना कोई और स्पेशल कोर्ट है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उनको चाहिए कि कम से कम चले इसी को डिले कर लेते, आगे ले जाते, मतलब जब वो बाहर आते फिर खोल लेते केस को। लेकिन वहां मतलब जाके आप लाइन में लगेंगे कि एक इंतज़ामी दहशतगर्दी अदालत का जज जो है वो कर रहा है समात, वो हटा है, वो उठा है, दूसरा आ गया जी एहतसाब अदालत का, वो हटा है, तीसरा आ गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, वो हटा है, इलेक्शन कमीशन आ गया। तो ये एक मतलब वहां पे एक पूरा सर्कट जो है वो चल रहा होगा। तो ये मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को कम से कम ये फैसला कोई मुझे तो बड़ा अजीब लगा है। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि आप जो है वो ट्रायल करें, आप डिले कर लें, कौन सा होगा। आपको पता है कि अगर आपने फर्द जुर्म आयद करनी है तो फर्द जुर्म आयद करने के बाद आप एक दिन कई समातें आपको करनी पड़ेंगी। और क्या इलेक्शन कमीशन इस मौके पर जब इलेक्शन वो कराने जा रहे हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन अफोर्ड कर सकता है कि वो कई समातें वहां जाकर करे? तो ये वो सवाल है जिनको इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए था। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।